मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सीजेआई संजीव खन्ना पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने एक नया विवादित बयान दिया है। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी के वक्फ कानून को लेकर एक्स पर किए गए पोस्ट के बाद भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने उन पर कई आरोप लगाए हैं। निशिकांत दुबे ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि आप चुनाव आयुक्त नहीं मुस्लिम आयुक्त थे। झारखंड के संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों को वोटर सबसे अधिक आपके कार्यकाल में ही बनाया गया। पैगंबर मोहम्मद साहब का इस्लाम भारत में 712 में आया। इससे पहले तो यह जमीन हिंदुओं की या उस आस्था से जुड़े आदिवासी, जैन या बौद्ध धर्मावलंबी की थी। मेरे गांव विक्रमशिला को बख्तियार खिलजी ने 1189 में जलाया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय ने दुनिया को पहला कुलपति दिया अतीश दीपांकर के तौर पर। इस देश को जोड़ो, इतिहास पढ़ो, तोड़ने से पाकिस्तान बना, अब बंटवारा नहीं होगा। आपको बता दें कि निशिकांत दुबे ने यह बयान ऐसे समय में दिया है जब सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर दिए गए उनके बयान पर विवाद हो रहा है और इन बयानों को लेकर उन्होंने कोई सफाई अभी तक नहीं दी। साथ ही बता दें कि एसवाई कुरैशी ने हाल ही में एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि वक्फ कानून सरकार की एक खुली और दुर्भावनापूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य मुस्लिम समुदाय की जमीनों पर कब्जा करना है। मुझे विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इसे जरूर संज्ञान में लेगा। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर दिए गए बयान के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की प्रतिक्रिया सामने आई है। महुआ मोइत्रा ने एक्स पर एक पोस्ट किया कि अच्छा है पूरा देश देख रहा है कि भाजपा न्यायपालिका पर किस तरह से प्रॉक्सी हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि ये न्यायपालिका को डराने धमकाने का शर्मनाक प्रयास है। हालांकि उन्होंने सीधा निशिकांत दुबे का जिक्र अपनी पोस्ट में नहीं किया। भाजपा नेता निशिकांत दुबे की न्यायपालिका पर टिप्पणी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने कहा कि पहले तो भाजपा अपने सांसदों से बयान जारी करने को कहती है और बाद में उन्हें दरकिनार कर देती है क्योंकि भाजपा लोकतंत्र और न्यायपालिका में विश्वास नहीं करती। वह यह भूल जाती है कि वह लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी और वह संविधान बदलकर लोगों के अधिकार नहीं छीन सकती। सपा नेता ने आगे कहा कि जब भी न्यायपालिका इस पर अंकुश लगाती है तो भाजपा न्यायपालिका पर हमला करना शुरू कर देती है और उसका अपमान करती है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के नरौली कस्बे में दुकानों की दीवारों पर गजा मुक्त करो, फिलिस्तीन मुक्त करो के संदेश वाले पोस्टर चिपके हुए पाए गए, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पोस्टरों में एक खास समुदाय से इस्राएली सामान का बहिष्कार करने की भी अपील शामिल थी। बनियाथैर एसएचओ रामवीर सिंह ने रविवार को पीटीआई को बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरे की फुटेज के आधार पर करीब 6 से 7 लोगों की पहचान की है। जिन दुकानों की दीवारों पर पोस्टर चिपकाए गए थे उनके मालिकों से भी अतिरिक्त जानकारी जुटाई गई। मुर्शिदाबाद हिंसा और आगजनी में 3 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार देर रात जारी एक खुले पत्र में राज्य के लोगों से शांत रहने की अपील की। उन्होंने इस अशांति के लिए भाजपा और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि भाजपा और आरएसएस ने पश्चिम बंगाल में दुर्भावनापूर्ण झूठा अभियान शुरू किया है। उन्होंने मुर्शिदाबाद हिंसा का जिक्र करते हुए कहा कि ये ताकतें उकसावे पर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इस्तेमाल विभाजन की राजनीति के लिए कर रही हैं। ममता ने पत्र में लिखा कि मैंने इससे पहले कभी आरएसएस का नाम नहीं लिया था, लेकिन अब मजबूरन कहना पड़ रहा है कि राज्य में जारी कुप्रचार के पीछे इसी संगठन का हाथ है। मुख्यमंत्री का आरोप है कि भाजपा और आरएसएस पश्चिम बंगाल में फूट डालो और राज करो का खेल खेल रही हैं। ममता बनर्जी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए आगे कहा कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। उन्होंने लिखा कि हम सांप्रदायिक दंगों की निंदा करते हैं और उनको रोकना चाहिए। दंगों में शामिल अपराधियों से सख्ती से निपटा जा रहा है, लेकिन हमें आपसी अविश्वास से बचना चाहिए। वहीं आरएसएस ने अब तक ममता बनर्जी के आरोपों पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन भाजपा नेता जगन्नाथ चटर्जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री के खुले पत्र के हर हिस्से से विभाजन की राजनीति की बू आती है। उन्होंने पूछा कि पहले किसने उकसाया था।
बसपा प्रमुख मायावती ने रविवार को अपने प्रतिद्वंदियों खासकर समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस और भाजपा की तरह वह भी अपनी नीयत और नीतियों में खामियों के कारण कभी दलितों बहुजनों की सच्ची हितैषी नहीं बन सकती। बता दें कि राणा सांगा पर टिप्पणी को लेकर उठे विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा पार्टी के दलित सांसद रामजीलाल सुमन का लगातार समर्थन किए जाने के बीच मायावती की यह आलोचना सामने आई है। एक्स पर हिंदी में पोस्ट की एक श्रृंखला में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा की तरह समाजवादी पार्टी भी बहुजनों खासकर दलितों को उनके संवैधानिक अधिकार देकर उनके उत्थान के लिए काम करने की बजाय उनकी गरीबी, जाति आधारित शोषण और अन्याय अत्याचार को खत्म करने की इच्छा शक्ति नहीं रखती। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उस समय नाराज हो गए जब एक मीडिया कर्मी ने उनसे अलग थलग पड़े चचेरे भाई उद्धव और राज ठाकरे के बीच सुलह की अटकलों पर प्रतिक्रिया मांगी। शिंदे ने रिपोर्टर से कहा कि वह सरकार के काम के बारे में बात करें। दरअसल शनिवार को जब शिंदे सतारा जिले में अपने पैतृक गांव तारे में थे तो टीवी मराठी के एक रिपोर्टर ने शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बीच सुलह की चर्चा पर उनकी प्रतिक्रिया मांगी। इस पर शिंदे नाराज हो गए और रिपोर्टर की बात को अनसुना कर दिया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई संजीव खन्ना पर दिए गए बयान को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने हैदराबाद में एक जनसभा में कहा कि भाजपा अदालत को धमकी दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान को लेकर फ्रॉड कर रही है और डरा रही है, धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। ओवैसी ने पूछा कि मिस्टर मोदी बताओ कि कौन कट्टर हो चुका है। सत्ता में आप हैं और आपके लोग कट्टर हो चुके हैं, इतना कट्टर हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। मोदी जी, अगर आप धमकी देने वालों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर होगा और देश कभी माफ नहीं करेगा। आज सत्ता आपके पास है लेकिन कल नहीं रहेगी। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई खन्ना पर दिए गए बयान की देश भर के राजनीतिक गलियारों में आलोचना हो रही है। इस पर झारखंड सरकार में मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी भी भड़क उठे हैं। इरफान अंसारी का कहना है कि संविधान को मानने वाले बीजेपी के नफरत के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट कर लिखा कि भाजपा देश को धर्म, जाति सहित कई वर्गों में विभाजित करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम संविधान को मानने वाले उनके नफरत के मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। न्यायपालिका द्वारा कही गई हर बात प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक लकीर के समान है। निशिकांत दुबे जैसे लोग हैं जो समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं और तानाशाही का परिचय देते हुए खुद को संविधान और न्यायपालिका से ऊपर समझते हैं। इरफान अंसारी ने आगे लिखा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के प्रति की गई टिप्पणी न केवल निंदनीय है बल्कि संवैधानिक मूल्यों और न्यायपालिका पर सीधा प्रहार है। अध्यक्ष ओम बिरला से आग्रह है कि ऐसे व्यक्ति को लोकसभा के सदन से तुरंत बर्खास्त करें। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने निशिकांत दुबे के इस बयान पर आपत्ति जताते हुए इसे पार्टी लाइन के विरुद्ध बताया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया के जरिए यह स्पष्ट किया कि निशिकांत दुबे का बयान पार्टी का बयान नहीं है बल्कि वह उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी है जो कि गलत है। जेपी नड्डा ने बताया कि पार्टी आलाकमान की ओर से निशिकांत दुबे को ऐसे बयान न देने के निर्देश दिए गए हैं और भाजपा सुप्रीम कोर्ट और संविधान का पूरा सम्मान करती है। आपको बता दें कि संसद के पारित हुए वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और मामले को लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। इसी कड़ी में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना पर अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने कहा था कि देश में छिड़े गृह युद्धों के लिए संजीव खन्ना जिम्मेदार हैं। भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने शनिवार 19 अप्रैल को आरोप लगाया कि देश में धार्मिक युद्धों को भड़काने के लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाना है तो संसद भवन को बंद कर देना चाहिए। दुबे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का एक ही उद्देश्य है, मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें कानून दिखाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से परे जा रहा है। अगर हर चीज के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है तो संसद और राज्य विधानसभा को बंद कर देना चाहिए। भाजपा सांसद ने ये भी कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना इस देश में हो रहे सभी गृह युद्धों के लिए जिम्मेदार हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने शनिवार को कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता।
AIMIM मुख्यालय में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड द्वारा आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा, जैसा कि अब समाप्त हो चुके कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। ओवैसी ने कहा कि आपको यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस कानून को वापस लेना होगा। जिस तरह से हमारे किसान भाइयों ने रास्ता दिखाया है, हम उसी तरह आंदोलन करते रहेंगे। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता, तब तक देश में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन होगा। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाल ही में लिए गए फैसलों के खिलाफ शनिवार को विरोध प्रदर्शन हुए और इसमें हजारों लोग सड़कों पर उतरे नजर आए। इस आंदोलन को 50501 नाम दिया गया। इसका मतलब था 50 प्रदर्शन, 50 राज्य, एक आंदोलन। बता दें कि अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं। प्रदर्शनकारियों ने गलती से अल साल्वाडोर निर्वासित किए गए किल्मर एब्रेगो गार्सिया और अन्य कई मुद्दों के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि ट्रंप प्रशासन किल्मर एब्रेगो गार्सिया की अमेरिका वापसी के पक्ष में नहीं है। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के सरकारी नौकरियों में कटौती करने और अन्य खर्च को कम करने के निर्णय का भी मुद्दा उठाया। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।